वो परमेश्वर आदम और हवा को बनाने से पहले ही उनकी सारे आवश्यकताओं को जुगाड़ करके रखा था। अगर वो हमारे साथ है तो हम चिंता क्यों करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आज के महामारी और मुसीबतों के दिनों में उन्होंने हमें संभाला है। लॉकडाउन बढ़ने के कारण हमारे जीवन में कई सारी चिंता वाली बातें आ गई हैं। हमारे रहना, हमारे खाना और पीना, हम कुछ काम करने के लिए बाहर जा नहीं पा रहे, एग्जाम दे नहीं पाए, कुछ एग्जाम ले चुके हैं और कुछ एग्जाम बाकी है। पैसा बाहर से आने वाला था वो भी आया नहीं अभी तक। सर के ऊपर कर्जा है, घर के लोगों के जीवन में कई सारे बीमारी है। कोई गांव के बाहर में है, कोई गांव के अंदर में है। परिवार साथ में रह नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए एक चिंतक बन चुके हैं और हम चिंतित हैं। हमारे आंखों में नींद नहीं है, हम क्या करेंगे क्या नहीं वो भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी आत्मा व्याकुल हो रहा है। अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि तुम चिंता ना करो। और आज के अध्ययन में हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 31वां आयत को देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया, इसलिए तुम चिंता करके यहाँ ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि खाने के बारे में, पीने के बारे में, रहने के बारे में और सर पर जितने भी चिंता वाली बातें हैं वो तमाम बातों के लिए चिंता ना करो। और उसकी 26वां आयत को देखेंगे, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खंतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आकाश के पक्षियों को दिखा रहा है और वो कह रहा है कि वो कभी बोते नहीं हैं और काटते भी नहीं हैं, परंतु स्वर्गीय पिता परमेश्वर उन्हें खिलाता है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यह कहता है कि तुम उनसे भी श्रेष्ठ हो, बहुमूल्य हो। अगर तुम श्रेष्ठ हो, बहुमूल्य हो, तो क्या तुम्हें स्वर्गीय पिता नहीं खिलाएगा, स्वर्गीय पिता नहीं संभालेगा। हाँ मेरे प्यारों, अगर हम सृष्टि को देखेंगे तो परमेश्वर ने हमें अपने रूप और समानता में बनाया है। हम उनके दृष्टि में श्रेष्ठ है, हम उनके दृष्टि में बहुमूल्य है, हम दूसरे सृष्टि से अलग है। हमें वो ख्याल रखता है, हमें वो प्रेम करता है, सारे सृष्टि से हमें अलग किया है और हम उसके लिए श्रेष्ठ है। और वो ही बताता है इस बातों को। अगर हम श्रेष्ठ है तो हम क्यों चिंता करेंगे। इसलिए परमेश्वर यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि तुम चिंता ना करो। और हम अगर जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने हमें क्यों कहता कि तुम चिंता ना करो, तब हम 2 बातें को देखेंगे इस बातों को जानने के लिए। और पहला बात यह है कि आदम और हवा को इस पृथ्वी पे बनाने से पहले ही, इस पृथ्वी को लाने से पहले ही परमेश्वर ने उनके सारे आवश्यकताओं को जुगाड़ करके रखा था। अगर उत्पत्ति उसका पहला अध्याय को हम देखेंगे, उसकी 3 से लेकर के 25वां आयत तक सृष्टि के बारे में लिखा गया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उजियाला बनाया, आकाश और पृथ्वी बनाया, जल और स्थल बनाया, पृथ्वी में उत्पन्न करने वाली हर प्रकार के साग सब्जी और फल बनाया, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया,
जल में रहने वाले हर प्रकार के जीव को बनाया, स्थल में रहने वाले हर प्रकार के पशुओं को उन्होंने बनाया, और मनुष्य को खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ उन्होंने बनाया। और उसके बाद अंत में मनुष्य को वो बनाता है। मेरे प्यारों, अगर इस बातों को हम देखेंगे और समझने के लिए कोशिश करेंगे, तब परमेश्वर की जो सृष्टि का योजना था, वो योजना में मनुष्य ही श्रेष्ठ था, बहुमूल्य था। और जितने भी इस धरती पे आकाश में उन्होंने बनाया है, सृष्टि किया है, वो सब कुछ मनुष्य के लिए है। और परमेश्वर ने पहले से ही जानता था कि मनुष्य के लिए क्या क्या आवश्यकता है। मनुष्य जब धरती पे रहेगा, पृथ्वी पे रहेगा, उनके गुजारने के लिए, जीने के लिए, रहने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, पहले से परमेश्वर ने जानता था। इसीलिए वो सब कुछ मनुष्य को इस धरती पे बनाने से पहले ही सब कुछ बना के रखा था, और उसके बाद इस धरती पे मनुष्य को लेकर के आया है। तब मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहता है कि तुम वो सारे बातों के लिए चिंता मत करो। और वो इसीलिए कहता है कि जब हम आदम और हवा को देखते हैं कि उसको इस धरती पे लेने से पहले, लेके आने से पहले ही परमेश्वर ने उनके सारे आवश्यकता जो जो धरती पे रहने के समय में होगा, वो सब कुछ बना के रखा था। और अंत में मनुष्य को इस धरती पे लेकर के आया है। और वो इसीलिए कहता है कि तुम चिंता ना करो। अगर ये है बातें, तो मेरे प्यारों, हम चिंता क्यों करेंगे? हमारे रहने के बारे में, हमारे कर्जे के बारे में, हमारे बीमारी के बारे में, हमारे एग्जाम के बारे में, और हमारे जिंदगी में आज के दिन में, आज के परिस्थिति में जितने सारे चिंता है, वो तमाम बातों के लिए हम चिंता क्यों करेंगे? जो परमेश्वर आदम और हवा को इस धरती पे लाने से पहले ही वो सारे जो चिंता करने वाली बातें थी, वो सब कुछ जुगाड़ करके रखा था, वो समाधान करके रखा था। अगर वो हमारे साथ है, वो ही सब कुछ समाधान करेगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम आकाश के पक्षियों से, पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं से भी श्रेष्ठ है। इस धरती पर जितना भी रचना किया गया है, सृष्टि किया गया है, वो सारे बातों से तुम श्रेष्ठ है। हम उसकी नजर में श्रेष्ठ है मेरे प्यारों। इसीलिए वो हमें कहता है कि तुम चिंता मत करो, और वो सब कुछ प्रबंध करता है। हालेलुया। और दूसरी बात, इसीलिए हमें वो कहता है कि तुम चिंता मत करो। और वो बात ये है कि हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे परमेश्वर ने हमारे सारे आवश्यकताओं को जुगाड़ करके रखा था। हालेलुया। हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे परमेश्वर ने हमारे सारे आवश्यकताओं को जुगाड़ करके रखा था। जब हम माँ के कोख में थे मेरे प्यारों, तब ही हमारे वजन माँ के अंदर में प्रस्तुत होना शुरू हो गया। जब हम माँ के अंदर में बढ़ते गए, उसी समय में हमारे लिए वजन प्रस्तुत होता रहा, प्रस्तुत होते गया। और जब हम धरती पे आए, तब परमेश्वर ने हमारे माँ के छाती में से हमें पिलाया। और वो हमारे लिए ऐसा समय था, हमको किसी प्रकार के अंदाज ही नहीं था, किसी प्रकार के ज्ञान नहीं था, हमारे पास किसी प्रकार के विवेक नहीं था कि कौन हमारे साथ में है, कौन हमें खिला रहा है, कौन हमें संभाल रहा है, कौन हमारा रखवाला कर रहा है। इस प्रकार के हमारे अंदर कोई ज्ञान ही नहीं था, परंतु सब कुछ परमेश्वर ने जुगाड़ करके रखा था। और हमें सब कुछ होते गया, हमारे जीवन में सब हम पाते गए, हमारे रखवाला होते गए, हमारे देखभाल होते गए। जब हम बढ़ते गए, हम पढ़ाई करना शुरू किए, जब हम बढ़ते गए, हम बिगड़ भी गए। कई बार हमारे पिता और माता के बातों को हमने नहीं सुने हैं, परंतु वो कभी भी हमारे ऊपर ज्यादा समय तक, ज्यादा देर तक नाराज होकर के नहीं रहे, बल्कि हमको प्यार करने लगे, हमें संभालने लगे, हमको बढ़ने के लिए मदद करने लगे, हमें बढ़ाए। और जब तक हम कुछ काम या जॉब कर ना लेते हैं, तब तक हमारे माता और पिता, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे भाई और बहनों ने हमें संभाला,
मेरे सारे आवश्यकताओं को, हमारे सारे जरूरतों को परमेश्वर ने उनके जरिए से पूरा किया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमारे परमेश्वर हमारा पैदा होने से पहले ही हमारे लिए क्या क्या आवश्यकता है, हमारे लिए क्या क्या जरूरत है, सब कुछ प्रबंध करके रखा था, सब कुछ जुगाड़ करके रखा था। आने वाले समय में, यानी कि आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 10 साल के अंदर, आने वाले 15 साल के अंदर, आने वाले 20 साल के अंदर हमारे जीवन के लिए जितने सारे जरूरत है वो सारे जरूरतों को वो जुगाड़ करके आया था। अगर वो परमेश्वर हमारे साथ है तो क्या हम चिंता करेंगे? वो जुगाड़ करता है मेरे प्यारों, वो व्यवस्था करता है मेरे प्यारों। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता मत करो। और उसकी 33वां आयत में वो इस प्रकार से कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने वो सारे बातों के लिए, वो तमाम बातों के लिए चिंता ना करके परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म का खोज करने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि तुम अगर धर्म और राज्य को खोज करोगे वो सारे बातें, यानी तमाम बातें तुम्हें मिल जाएगी। तो मेरे प्यारों, आइए हम प्रभु यीशु मसीह को सुनेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो आदम और हवा को इस धरती पे लाने से पहले ही सब कुछ जुगाड़ करके रखा था, सब कुछ व्यवस्थित रखा था। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें इस धरती पे लेके आने से पहले ही हमारे सारे जरूरतों को पूरा जुगाड़ करके रखा था। अगर वो हमारे साथ है और वो कह रहा है कि वो तमाम बातों के लिए चिंता मत करो, बल्कि परमेश्वर की राज और उसकी धर्म का खोज करो, तो आइए हम परमेश्वर की राज और धर्म को इन दिनों में खोजेंगे। हमारे लिए इन दिनों जो मुश्किल बन गई है, विपत्ति बन गई है, महामारी का दिन हमारे लिए है, और इन दिनों में परमेश्वर ने हमें कह रहा है वो सारे बातों के लिए चिंता ना करके परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता को, उसकी धर्म का खोज कर। आइए इन दिनों में हम प्रार्थना में अपने समय को बिताएंगे, प्रभु के वचन को अध्ययन करने में समय को बिताएंगे, अन्य भाषा में बातें करने के लिए समय को बिताएंगे, दर्शन देखने के लिए समय को बिताएंगे, परमेश्वर की राज्य का कार्य करने के लिए समय को बिताएंगे। अगर पड़ोस में कोई प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं है तो उसको सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम समय को बिताएंगे। अगर हम सुसमाचार प्रचार कर नहीं पा रहे हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए समय को बिताएंगे। हमारे सामने में कई सारे बातें हैं जो कि हमको प्रार्थना करने के लिए है, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए है, वो सारे बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारों, आज देश की परिस्थिति को देखो, अब पृथ्वी की परिस्थिति को देखो, इस जगत की परिस्थिति को देखो, वो कोरोना वायरस के कारण और विभिन्न बीमारियों के कारण बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उनके बचाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जैसे उनको बचाएगा, उनको संभालेगा, उन्हीं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे जो कि अभी तक प्रभु में नहीं आए हैं, जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम वो सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम तुझे आदर और सम्मान देते प्रभु जी। आज के परिस्थिति प्रभु हमारे लिए एक चिंता वाली बातें बन गई है प्रभु। हमारे सर पर कर्जा है परमेश्वर, हमारे पिता माता बाहर रहते हैं, हमारे भाई बहन बाहर रहते हैं, परिवार साथ में रह नहीं पा रहे प्रभु, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं रहता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो सारे बातों का जुगाड़ आपके पास में है, सारे बातों की व्यवस्था आपके पास में है प्रभु जी। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर भरोसा करने के लिए मदद कर, विश्वास करने के लिए मदद कर,
तेरे राज और धार्मिकता को खोज करने के लिए मदद कर प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, इस भारत के अंदर जो कोरोना वायरस के कारण कई सारे लोग मरे जा रहे हैं, हम उसकी बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको तू चंगा कर प्रभु जी। आज जो पेशेंट है प्रभु, आज वो रिकवरी के स्टेज में है, चिकित्सक के अंदर में है, उनको छू करके तू चंगा कर मेरे खुदाबंद। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता मेरे खुदाबंद, जो अब दुख में है, मुसीबत में है प्रभु, हर एक के दुख को तो उठा के ले जा, मुसीबतों को तो उठा के ले जा। आज जो बीमारी की अवस्था में है, यीशु मसीह के नाम में उनको मैं चंगा करता हूँ। हालेलुया। पृथ्वी की अवस्था बहुत ही गंभीर है प्रभु जी। कई सारे लोग हजारों संख्या में मरे जा रहे हैं इस वायरस के कारण। हम प्रार्थना करते हैं उसके बचाव के लिए। हालेलुया। उनको छू करके तू चंगा कर प्रभु जी। इस वायरस का और इस वायरस जैसे प्रभु नष्ट हो जाए, अधिक मात्रा में कार्य ना हो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं इस वायरस के कार्य को प्रभु कंप्लीटली तू डेड कर दे। हालेलुया। इस वायरस से जैसे सभी लोग बच जाए, ऐसा अनुग्रह करना। हमारे जीवन से तू सारे चिंता को दूर करना। हम धन्यवाद करते खुदाबंद हमारे प्रार्थना और दुआ करने के और उत्तर देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण करना। आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सब ने इस संदेश को सुना, इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में भी ऐसे संदेश प्रस्तुत करके मैं आपके सामने में आऊँगा। और आपको मैं निवेदन करता हूं, हमारे चैनल यानी सर्वेंट मिहिर पानी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकॉन को दबाइए और इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में कई सारे लोग इस चैनल के माध्यम से जितने सारे गाने और वचन आएगा वो तमाम सेवाओं के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। थैंक यू।